Welcome to our channel C से CS, the online platform to learn the computer science and engineering related subjects. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम होता है फिबोनाची सीरीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट इज़ फिबोनाची सीरीज़। वी ऑल नो अबाउट द सीरीज़। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सीरीज़? सीरीज़ का मतलब क्या होता है? सीरीज़ का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ टर्म, जैसे 1 2 3 4 10 20 30 40। ये क्या है? सीरीज़ हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं। तो फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है? फिबोनाची सीरीज़ की दो प्रॉपर्टी होती हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना होता है। तो लेट्स हैव अ लुक कि व्हाट इज़ फिबोनाची सीरीज़, और उसके बाद हम लोग ये प्रोग्राम की सहायता से समझेंगे कि फिबोनाची सीरीज़ को सी प्रोग्राम की सहायता से कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ वीडियो लेक्चर। फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है? कोई ऐसी सीरीज़ जिसके पहले और दूसरे टर्म रिस्पेक्टिवली 0 एंड 1 होते हैं। दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी कि उस सीरीज़ का पहला टर्म 0 होना चाहिए और दूसरा टर्म 1 होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होने चाहिए, नेक्स्ट टर्म क्या होने चाहिए? नेक्स्ट टर्म विल बी द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। देयर आर टू प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि फिबोनाची सीरीज़ का जो पहला टर्म होना चाहिए वो 0 होना चाहिए और दूसरा टर्म जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो नेक्स्ट नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? प्रीवियस टू नंबर्स के सम होंगे। कैसे? इसको समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला जो फिबोनाची सीरीज़ का टर्म है वो 0 है, दूसरा जो टर्म है वो 1 है। ये दो प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट टर्म होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म विल बी द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर। तो प्रीवियस टू नंबर हमारे पास क्या है? 0 और 1। तो 0 और 1 का सम क्या होगा? 1 होगा। तो नेक्स्ट टर्म विल बी 1। अब फिर से नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इट विल बी द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर। तो प्रीवियस टू नंबर क्या है? 1 और 1 है, तो 1 और 1 का सम 2 होगा। तो नेक्स्ट टर्म विल बी 2। What will be the next term? Next term will be the sum of previous two number. What are previous two numbers? 1 and 2 are previous two numbers. तो previous two number का sum हो गया 3। तो our series will be as 0 1 1 2 3। अगर हम लोग आगे और एक एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? प्रीवियस टू टर्म के सम, और प्रीवियस टू टर्म कितना है? 2 + 3 यानी कि 5। तो नेक्स्ट टर्म विल बी 5। व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? 3 + 5 इनका सम, तो 3 और 5 का सम होता है 8। और इस तरीके से हमारी जो सीरीज़ होगी वो ग्रो करेगी। तो इफ़ वी कंक्लूड कि फिबोनाची सीरीज इज़ अ सीरीज इन विच फर्स्ट टू नंबर्स आर 0 and 1 respectively and next term will be the sum of previous two numbers। अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि राइट अ प्रोग्राम टू कंस्ट्रक्ट अ फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स। n टर्म्स के लिए फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? यूज़र से हम लोग इनपुट कर लेंगे कि वो कितने सीरीज़ कितने टर्म्स चाहता है फिबोनाची सीरीज़ में। लेट्स से कि अगर उसने यूज़र ने इनपुट किया कि हमें 10 टर्म्स की फिबोनाची सीरीज़ चाहिए, तो फिबोनाची सीरीज़ में हमारे कितने एलिमेंट होने चाहिए? 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब कौन से वो 10 एलिमेंट्स होने चाहिए वो हम यहाँ पे अभी लूप की सहायता से समझेंगे। और एलिमेंट कैसे होने चाहिए हमें पता है। क्या पता है? कि फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0, नेक्स्ट वन इज़ 1, नेक्स्ट विल बी सम ऑफ लास्ट टू नंबर, नेक्स्ट विल बी सम ऑफ लास्ट टू नंबर, नेक्स्ट विल बी सम ऑफ लास्ट टू नंबर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारी सीरीज़ कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो इसको हम लोग एक सी प्रोग्राम की सहायता से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेडर फाइल लगा रखा है stdio.h और conio.h। हमें पता है कि stdio और conio किस लिए लगाते हैं। printf और scanf फंक्शन stdio.h में डिक्लेयर्ड है और conio में getch और clrscr फंक्शन है, तो हमें उसका यूज़ करना होगा। दैट्स वाई वी आर हैविंग टू फंक्शंस। यहाँ पे हम लोगों ने मेन फंक्शन बना रखा है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स बना रखे हैं। वेरिएबल कौन कौन से डिक्लेयर कर रखे हैं? ए बी सी आई और टर्म्स नाम के वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हुए हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव?
हम सभी जानते हैं कि वेरिएबल को यूज़ करने के पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, और वेरिएबल डिक्लेयर कर देने से हमारी मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो जाता है, जहाँ पे कोई भी वैल्यू जो हम इनपुट या प्रोसेस करने जा रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी स्टोर्ड। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 टर्म ले रखे हैं, ए, बी और सी। यहाँ से हम फिबोनाची टर्म्स ले आएंगे। आई नाम का वेरिएबल जो ले रखा है वो लूप के लिए ले रखा है, और टर्म्स नाम का वेरिएबल जो है वो इंडिकेट करेगा कि कितने टर्म की फिबोनाची सीरीज चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ करके हम लोगों ने यूज़र से नंबर मांग लिया है कि एंटर द नंबर ऑफ टर्म, और जितने भी टर्म की फिबोनाची सीरीज चाहिए वो हमें यहाँ पे नंबर इनपुट कर देना पड़ेगा। तो लेट्स से हम लोग अपने प्रोग्राम में समझेंगे 5 टर्म्स की फिबोनाची सीरीज़ हमें चाहिए। इट इज़ यूज़र डिफाइंड नंबर, हम 5 के लिए बात कर रहे हैं। आप 10, 15 की फिबोनाची सीरीज़ आपको चाहिए, आप उतने टर्म की फिबोनाची सीरीज़ यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे 3 वेरिएबल जो हम लोगों ने लिए थे, उन 3 वेरिएबल्स को हम लोगों ने पहले कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर रखा हुआ है। ए की वैल्यू को हमने 0 दे रखा है, बी की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज़ कर रखा है, और सी की वैल्यू को हम लोगों ने 0 इनिशियलाइज़ कर रखा हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका आगे क्या यूज़ होने वाला है। दीज वैल्यूज़ आर इनिशियलाइज्ड। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ कोड जो है ये हमारे पास, दिस इज़ द एक्चुअल ऑफ फिबोनाची सीरीज। यहीं से हमें फिबोनाची सीरीज़ के वो टर्म्स मिलेंगे जो कि हमें यहाँ पे 5 टर्म्स फाइंड आउट करने। क्यों 5 टर्म्स फाइंड आउट करने? क्योंकि यूज़र ने टर्म्स की वैल्यू 5 दे रखी है। यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दे रखा है। आप सभी को पता है कि प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी प्रिंटफ के अंदर हम लोग पास करते हैं वैल्यू को, वो वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो फिबोनाची टर्म्स करके प्रिंट हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला सेक्शन ऑफ कोड है जो हम अभी डिस्कस करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 1 है। नंबर ऑफ टर्म हमने यहाँ पे कितना एज्यूम कर रखा है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे हम लोगों ने 5 एज्यूम कर रखा हुआ है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लूप को चलाएंगे और आई की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो हम लोग चेक करेंगे, सभी को पता है फॉर लूप हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लूप किस लिए यूज़ करते हैं? सिमिलर टास्क को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म कराने के लिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लूप की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ है 1 से। इसको हमने कंडीशन चेक की हुई है नंबर ऑफ टर्म्स की 5। क्यों 5 टर्म्स पे कर रखा है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास में टर्म्स यूज़र ने दिए थे वो 5 थे। पहली बार लूप चलेगा, लूप के अंदर हम लोग आएंगे, कंडीशन सही है इसलिए लूप के अंदर आएंगे। पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रिंटफ और सी की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पे सी की वैल्यू है वो कितनी है, सी की वैल्यू है 0। इस पहले लाइन ऑफ कोड में हमारे पास 0 प्रिंट हो जाएगा। 0 प्रिंट होने के बाद हम अगले सेक्शन पे आते हैं, अगले लाइन ऑफ कोड पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखते हैं कि b की वैल्यू कितना है। b की वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ कर रखी थी 1, तो इस वजह से a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या कह रहा है कि b इज़ इक्वल टू सी है, और आपने स्टार्टिंग में देखा था कि c की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो b की वैल्यू c के बराबर है और c की वैल्यू 0 है, तो b के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखा हुआ है कि c इज़ इक्वल टू a प्लस बी। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0, तो c में वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस आ गया है। तो क्लोजिंग ब्रेस ये बताता है कि लूप एक बार एग्जीक्यूट हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे i प्लस प्लस करेंगे। i प्लस प्लस करने के बाद जो i की वैल्यू है और इंक्रीमेंट होके i की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू हो गई 2। नाउ वी विल चेक कि वेदर आवर कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। तो हम कंडीशन चेक करते हैं, तो 2 इज़ लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन इज़ ट्रू, सो वी विल एंटर इनटू द लूप। और सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले वाले स्टेटमेंट में c की वैल्यू को प्रिंट कर दे रहे हैं। और c की वैल्यू यहाँ पे लास्ट इटरेशन में देखा था कि c की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अगली बार हमें सबसे पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू बी। तो लास्ट इटरेशन में हमने देखा कि b की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, b इज़ इक्वल टू सी। आपने लास्ट इटरेशन पे देखा था कि c की वैल्यू थी 1, तो b में वैल्यू आ जाएगी 1। और आपने नेक्स्ट लाइन पे लिखा c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, और a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद फिर से यहाँ पे कर्ली ब्रेस क्लोजिंग वाला आ गया, तो हमें समझ में आ गया कि एक बार और लूप इटरेट हो गया। अब हमें फिर से i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना। जब की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो इंक्रीमेंट होने के बाद i की वैल्यू बढ़ के हो गई
3। अब हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि 3 लेस आर इक्वल टू 5, येस कंडीशन इज़ ट्रू, देन वी विल एंटर इनटू द लूप और फर्स्ट लाइन में सी की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे सी जो है वो 1 है, तो इस वजह से सबसे पहले हमें यहाँ पे फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। अगली लाइन पे आते, अगली लाइन पे जब आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू बी, तो a इज़ इक्वल टू बी और लास्ट इटरेशन में b की वैल्यू हो चुकी है 1, तो a में वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है b इज़ इक्वल टू सी और c की वैल्यू लास्ट इटरेशन में 1 थी, तो b की वैल्यू में c की वैल्यू आ जाएगी और c की वैल्यू है 1। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है c इज़ इक्वल टू a प्लस बी और a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2। Again we reach at the closing brace, so we will consider कि our loop is executed once more time. So next the value of I will be incremented और I की वैल्यू बढ़ के अभी हो जाएगी कितनी, 11। हम फिर से कंडीशन को चेक करेंगे और कंडीशन को चेक किया तो हमने देखा कि 4 इज़ स्टिल लेस और इक्वल टू 5। सो अगेन वी विल एंटर इनटू द लूप और सबसे पहले आने के बाद लूप में हम प्रिंट एफ कर लेंगे सी की वैल्यू को और लास्ट इटरेशन में आपने देखा कि सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है, तो इस वजह से सबसे पहले 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर से a इज़ इक्वल टू बी और b की वैल्यू कितनी है, लास्ट इटरेशन में b की वैल्यू 1 दिख रही है, तो b की वैल्यू है 1, तो a में वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट लाइन में b इज़ इक्वल टू सी और c की वैल्यू लास्ट इटरेशन में थी 2 और नेक्स्ट लाइन में c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, तो c में वैल्यू आ जाएगी 3। फिर से हम क्लोजिंग ब्रेस के पास पहुंच गए, उसके बाद फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट किया, i की कितनी 5। अगेन कंडीशन इज चेक, तो 5 इज़ लेस और इक्वल टू 5, येस 5 इज़ इक्वल टू 5, सो कंडीशन इज़ स्टिल ट्रू, सो वी विल एंटर इनटू द लूप और सबसे पहले c की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे और c की वैल्यू लास्ट इटरेशन में 3 थी, तो हम लोग सबसे पहले 3 प्रिंट कर देंगे और उसके बाद a की वैल्यू को b की वैल्यू कर देंगे, तो a इज़ इक्वल टू b और लास्ट इटरेशन में b की वैल्यू 2 थी, तो a में वैल्यू आ गई 2, b इज़ इक्वल टू c और लास्ट इटरेशन में c की वैल्यू 3 थी और c इज़ इक्वल टू a प्लस बी और a की वैल्यू थी 2 और b की वैल्यू थी 3, तो c में वैल्यू आ जाएगी 5। और यहाँ पे फिर से कर्ली ब्रेस, तो हम समझ गए लूप फिर से ख़त्म हुआ, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और i की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद i की हो जाए बड़ी 6 और जब हम इस बार कंडीशन चेक करेंगे तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन क्या हो जाएगी, 6 इज़ लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन इज़ फॉल्स, तो हम लूप में दोबारा से एंटर नहीं करेंगे। तो 5 बार लूप इटरेट करेगा और 5 बार लूप इटरेट करने के बाद जहाँ जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 1 1 2 3, तो ये जो मिला यही हमारी क्या है, 5 टर्म की फिबोनाची सीरीज़ है। तो चेक कर लेते हैं फिबोनाची सीरीज़ है भी या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। एलिमेंट्स आर 0 एंड 1, yes first two elements are 0 and 1, next element will be the sum of previous two number, तो previous two numbers are 0 and 1, तो 0 और 1 का सम 1 है, तो ये भी नंबर सही है। अगला नंबर क्या होगा, प्रीवियस टू नंबर का सम, तो 1 और 1 का सम 2 हो गया, तो ये टर्म भी सही है। अगला नंबर क्या होगा, प्रीवियस 2 का सम, तो ये और 1 और 2 का सम 3। तो आपने स्टार्टिंग में नंबर ऑफ़ टर्म्स 5 ले रखे थे, तो इस वजह से 5 टर्म की फिबोनाची सीरीज़ हमें प्रिंट हो गई और इस तरीके से जो आउटपुट मिला वो मिला 0 1 1 2 और 3। तो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम।